हाय दोस्तों, 8 बज चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे हम इंडियन स्टूडियो चैनल पे लाइव क्लास लेते हैं। जैसे कि आपको पता है, कल हमने किया था 2019 का जीडी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। आज हम करवाएंगे 2020 का जीडी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सीरीज चल रहा है 2012 से लेकर 2019 तक। सारा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जीडी का करवा दिया हूँ। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा, जाके देख लेना, वहाँ से आपका सारा बहुत सारा कॉमन मिल जाएगा भाई। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हो, हमारे चैनल पर जाके भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, वहाँ से जाके भी आप देख सकते हो। ठीक है, आज हम करवाएंगे 2020 का जीडी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। 19 जनवरी का एग्जाम पेपर है। यह पूछा गया था मुजफ्फरपुर की एआरओ की क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो बढ़ते हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश होता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश भी सबसे ज़्यादा गन्ने यानी कि शुगर कैन प्रोड्यूस करता है उत्तर प्रदेश। इसका भी ध्यान रख लेना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द सतीश धावन स्पेस सेंटर लोकेटेड। सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। और सारा क्वेश्चन भाई मेरे पीडीएफ और मेरे पढ़ाने के एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं गया है भाई। जिनको विश्वास नहीं होता भाई, चेक कर लेना एक बार जरूर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा श्री हरिकोटा होगा। ठीक है, और श्री हरिकोटा कौन से राज्य में स्थित है, ये होता है भाई आंध्र प्रदेश में स्थित होता है। ठीक है, तो बढ़ते हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच प्लेनेट इज कॉल्ड रेड प्लेनेट। लाल ग्रह कौन से ग्रह को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी मैंने शायद 3-4 दिन पहले करवाया था और कितनी बार बोल चुका हूँ आपको भी पता होगा। ठीक है, तो लाल ग्रह के नाम से जिस ग्रह को जाना जाता है तो वो होगा भाई मार्स, यानी कि मंगल ग्रह के जो है वो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जुपिटर यानी कि बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह होता है। और सैटर्न यानी कि शनि जो होता है वो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और भाई सूरज के सबसे नजदीक जो ग्रह होता है वो मरकरी यानी कि बुध ग्रह होता है। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बढ़ते हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ अशोका फादर। अशोका का पिता का नाम क्या है, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे यहाँ बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूज हो जाते हैं, पर बिंबिसार जो है वो आजाद शत्रु के बेटे हैं। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। पर बिंदुसार जो है वो अशोक होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। ऑप्शन बी होगा इसके लिए राइट आंसर। ठीक है, मतलब अशोका का पिता का जो नाम है वो बिंदुसार होगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर डिड सरोजिनी नायडू लिव। सरोजिनी नायडू कहाँ की रहने वाली थी, आपको बताना है। तो सरोजिनी नायडू जो है वो उत्तर प्रदेश की है। आपको सभी को पता है उत्तर प्रदेश की होगा। सरोजिनी नायडू को भारत की ककीला भी कहा जाता है। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मैकमोहन लाइन इज सिचुएटेड बिटवीन इंडिया एंड व्हिच कंट्री। मैकमोहन लाइन भारत और किस देश के बीच स्थित है, किस देश के बीच होता है, आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन मेरे पीडीएफ और पढ़ाने के बाहर एक भी नहीं जाता, आप खुद ही चेक कर सकते हो भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा भाई वो ऑप्शन ये, जो बच्चे बोल रहे हो भारत और चीन के बीच होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो होता है वो एलओसी बॉर्डर यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल होता है भारत और पाकिस्तान के बीच। वाघा बॉर्डर भी होता है और रेड क्लिफ, तीनों होता है। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर गैप ओलंपिक गेम हेल्ड। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल होता है, आपको बताना है। ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट क्लास पे ही लिया था। 4 साल के बाद होता है ओलंपिक गेम, इसका भी ध्यान रख लेना है। ठीक है, और 2020 का ओलंपिक गेम जो खेला जाने वाला था टोक्यो जापान में, पर वो कोरोना वायरस की वजह से रद्द कर दिया गया। 2021 में खेला जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आपको जरूर आंसर देना चाहिए। और ये लगभग सभी बच्चों ने उस टाइम करके आया था, क्योंकि आप सभी को पता है सबसे बड़ा जो होता है वो भाई इंडिया का संविधान होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो भारत होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही खूब। तो बढ़ते हम 9 नंबर क्वेश्चन की। और एक चीज बोल दूं भाई, चाइना जो होता है ना, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा देश होता है चाइना, पर रसिया जो होता है वो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश होता है। ठीक है, और भारत होता है जनसंख्या के अनुसार दूसरे सबसे बड़ा देश, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी सारा मेरे पीडीएफ में है, जिनको पता नहीं है भाई
डाउनलोड कैसे करना है डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, सारा वीडियो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो, ठीक है। हम एक भी पैसा चार्ज नहीं करते इसके लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। 21 जून को भाई अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है और 10 दिसंबर को जो है वो ह्यूमन राइट डे के नाम से यानी कि मानव अधिकारी दिवस के नाम से 10 दिसंबर को मनाया जाता है और 1 दिसंबर जो है वो एड्स दिवस के नाम से मनाया जाता है, ठीक है। और 28 फरवरी जो है वो विज्ञान दिवस यानी कि साइंस डे के नाम से मनाया जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन वाज नीति आयोग स्टैब्लिश, नीति आयोग नीति योजना की स्थापना कब हुआ था आपको बताना है। तो नीति आयोग की स्थापना जो है वो 1 जनवरी 1915 में हुआ था, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, 1 जनवरी 1915 में हुआ था। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, सारा चीज कितनी बार मैं करवा चुका हूँ, टाइगर रूट्स टाइगर रूट्स। तो भाई टाइगर क्वेश्चन ये पूछा है कि टाइगर रूट्स रिलेटेड विथ व्हिच गेम, टाइगर रूट्स किस खेल के साथ संबंधित है आपको बताना है। तो टाइगर रूट्स जो है वो भाई गोल्फ खेल के साथ संबंधित है, गोल्फ खेल के साथ जुड़ा हुआ है टाइगर रूट्स, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे कि अरिजीत वाडेकर किस खेल के साथ संबंधित है तो होगा भाई क्रिकेट। और साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, सारा मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। प्लीज़ मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा सारा वीडियो देख लो तो आपको जीके जीएस में एक भी क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं आएगा भाई। मैं इस तरह से क्वेश्चन मतलब वीडियो जो है बना के रखा है, आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जाके जरूर देख लेना, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर डिड लाला लाजपत राय डाई, लाला लाजपत राय की मृत्यु कहाँ पर हुआ था आपको बताना है। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु जो हुआ था वो ऑप्शन बी जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा, साइमन कमीशन होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और भाई आपको एक चीज़ बोल दूं भाई, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन जो हुआ था वो 1920 को हुआ था। और जालियालाबाग मैसाकर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जालियालाबाग मैसाकर जो हुआ था पंजाब के अमृतसर में हुआ था, 2000 मतलब 1919 में हुआ था, ठीक है। इसका भी ध्यान रख लेना है। और क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो अगस्त में हुआ था, 8 अगस्त में हुआ था, 1942 को हुआ था, ठीक है। बहुत बढ़ते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन की। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज एक्यूपंक्चर, एक्यूपंक्चर क्या है आपको बताना है। तो एक्यूपंक्चर जो है वो ऑप्शन बी ए जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा, ठीक है। मतलब देखो सुई के द्वारा जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसका बोलते हैं एक्यूपंक्चर, ठीक है। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और डायलिसिस जो है वो किडनी फेलियर के लिए यूज किया जाता है, डायलिसिस, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आप लोगों को सभी को आंसर जरूर देना चाहिए, ठीक है। यानी कि सूचना की अधिकारी कब शुरू हुआ था, ठीक है। सूचना की अधिकार कब शुरू हुआ था, लागू हुआ था, सॉरी, सूचना की अधिकार कब लागू हुआ था आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये होगा भाई 12 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है, 2005 को हुआ था, ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था। तो बढ़ते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है और बहुत बार मैं करवा भी चुका हूँ। वेयर इज माउंट एवरेस्ट लोकेटेड। और आप सभी को जैसे कि एग्जाम पेपर के सीरीज देख के पता ही चल रहा है, सारा इंडियन आर्मी के जीडी वाले क्वेश्चन में जो है वो रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक 2012 से लेकर 19 तक सारा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं देखा, देख लेना भाई, आप बहुत बड़ी मिस कर दोगे वरना, क्योंकि आप देख ही सकते हो सारा क्वेश्चन जो है रिपीटेडली पूछा जाता है। जो मेरे पुराने बच्चे हैं उनको तो पता ही चल गया होगा, जो मेरा सारा क्लास कर चुके हैं। भाई आप लोग टेंशन मत लो, खामों का टेंशन लेते हो, देख सकते हो किस लेवल का क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है। जिस हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ, जिस हिसाब से गाइड करता हूँ भाई, उसी हिसाब से ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आता है। आप खामों का घबरा जाते हो, थाम के बस आप एग्जाम तक हमारे साथ टिके रहो। आपका मैं वादा करता हूँ जीके, जनरल साइंस और जीके में एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं दूंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा, वेयर इज माउंट एवरेस्ट लोकेटेड, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो माउंट एवरेस्ट जो होगा, बहुत खूब, सभी बच्चों ने लगभग राइट आंसर दे दिया है। माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में स्थित होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। बहुत सारे बच्चे चाइना में कंफ्यूज होते हैं, पर चाइना नहीं होगा मेरे भाई, नेपाल होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम जनरल साइंस की ओर। जनरल साइंस के में 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका इंडियन आर्मी के जीडी के एग्जाम में। और जो बच्चे भाई मतलब जो नर्सिंग क्लार्क का है उनके लिए भी सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है जीके और जनरल साइंस, ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बाई टू नोबेल गैस। भाई देखो क्वेश्चन ये पूछा है कि निम्न में से कौन सा नोबेल गैस है आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो नोबेल गैस में कितनी बार करवा चुका हूँ, 8 नोबेल गैस का नाम भी आपको लिख के दिया हूँ, ठीक है। तो नोबेल गैस जो होगा वो निम्न में से जो होगा आर्गॉन होगा, ठीक है। और ये थोड़ा क्वेश्चन घुमा के भी 23 फरवरी के एग्जाम में आया था कि क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि निम्न में से कौन सा नोबेल गैस नहीं है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। चारों क्वेश्चन जो है मतलब 3 ऑप्शन जो है वो नोबेल गैस दिया था, एक जो दिया था वो ऑक्सीजन जो होता वो राइट आंसर होता उस क्वेश्चन में। नोबेल गैस
गैस जो नहीं है वो ऑक्सीजन होता है, ठीक है। पर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर जो होगा वो आर्गॉन जो होता है वो नोबेल गैस होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है आपको बताना है। और एक चीज़ मैं आपको बोल दूं भाई, यहाँ जो ऑप्शन जो है वो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में ये सारा ऑप्शन नहीं था, मैंने यहाँ खुद इंक्लूड किया है ताकि आप बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे आप देख ही सकते हो 37 डिग्री कर रहे हैं, पर 37 डिग्री नहीं होगा, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं होता मेरे भाई, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। और 37 डिग्री जो होता है वो सेल्सियस में होता है। इसी लेवल का अगर आपको घुमा के देगा ना तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा घुमा के दिया। तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा राइट आंसर। तो और अगर फ़ारेनहाइट में देगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तो होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी यानी कि नन ऑफ दिस होगा, ठीक है। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं यार, एक एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बोला था लाइक करने के लिए, बहुत सारे बच्चे ने लाइक किया। आप सभी लोगों को दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मेरे को इतना सपोर्ट करते हो। थैंक यू भाई, इसी तरह आप मेरे को सपोर्ट करते रहो, मैं आपको भी इतना और भी अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है। फ्री में सब कुछ दूंगा, आप बेफिक्र रहो। PDF भी ये जो सारा मैं करवा रहा हूँ ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सीरीज, हमने कल सोचा है कि कल या परसों आपको सेंड कर देंगे सारा PDF, ठीक है। जो ग्रुप में है उनको ग्रुप में सेंड कर देंगे, जो ग्रुप में नहीं है उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जाके आप सारा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना 2012 से लेकर 2020 तक, ठीक है। तो बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी क्रोमोसोम डज ये ह्यूमन बॉडी है, भाई मानव के शरीर में कितना गुणसूत्र होता है आपको बताना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ क्या कर देगा, ऑप्शन ये मार के चला आएगा, पर ऑप्शन ये नहीं होगा भाई। 23 जोड़ अगर पूछता तो होता भाई, जोड़ होता है 23 जोड़, पर एक्चुअल में जो होता है ना वो 46 यानी कि 46 होता है, ठीक है, 46 होता है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछता कि मानव शरीर में कितना जोड़ा क्रोमोजोम होता है तो होगा भाई 23 जोड़ा, ठीक है। पर यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि कितना क्रोमोजोम होता है तो होगा भाई 46 क्रोमोजोम होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। कितना इजी सा क्वेश्चन पूछता है, आप खुद ही देख लो। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र जो होगा वो हाफ mv² होगा, आप सभी को पता है, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। अगर आपको एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है तो होता है भाई mgh, ठीक है। और V इजिकल टू IR जो होता है वो ओहम्स लॉ में आता है, ठीक है, ओहम्स लॉ होता है V इजिकल टू IR, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा घुमा के दिया पर वही क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री टेम्परेचर। भाई देखो मतलब 0 डिग्री पर वायु में ध्वनि का चाल कितना होता है। बहुत सा इजी सा क्वेश्चन पूछा है, बहुत सारे बच्चे यहाँ ऑप्शन ये भी कर देगा। मैं ऑप्शन वॉइस थोड़ा कंफ्यूज वाला रखता हूँ ताकि आप अभी थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है, मतलब चलेगा। आप अगर अभी तो आप मतलब सॉरी 30 में से अगर आप 20 भी करोगे तो भी चलेगा, पर मुझे ना एग्जाम हॉल में चाहिए आपका करेक्ट। 30 में से मेरे को 30 ही करेक्ट चाहिए एग्जाम हॉल में, ताकि आप जितना कम हो अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर मेरे को एग्जाम हॉल में आपका 30 में से 30 ही चाहिए, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो यहाँ क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे ऑप्शन ए कर देगा, पर आपको ध्यान से थोड़ा देख लेना है कि 332 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं होता मेरे भाई, 332 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। हालांकि इस तरह का ऑप्शन इंक्लूड नहीं करता, फिर भी मैं आपके लिए कोई रिस्क नहीं लेता, इसलिए मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज वाला ऑप्शन खुद से इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप अभी कंफ्यूज हो जाओ पर एग्जाम हॉल में आप ठीक करके आ जाओगे, ठीक है। तो बढ़ते हम 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में कितनी हड्डी होता है आपको बताना है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन पूछा है। मानव शरीर में जो होता है वो 206 हड्डी होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। बच्चे में थोड़ा ज़्यादा होता है, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द कलर ऑफ प्लांट लीव इज ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ, भाई देखो पेड़ की पत्ती का रंग हरे कलर का क्यों होता है, किसकी उपस्थिति के कारण पेड़ की पत्तियों का रंग जो है वो हरे कलर की होता है, ठीक है। तो यहाँ इंग्लिश वाले में बहुत कंफ्यूज होता है। ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा है ओरिजिनल क्वेश्चन में ऐसा ही रहता है, क्रोमोफिल रहता है, क्रोलोफिल रहता है। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नहीं देखते, क्रोमोफिल कर देते हैं, क्रोमोफिल कर देते हैं, पर इसका राइट आंसर जो होगा क्रोलोफिल होगा, ठीक है, ऑप्शन ये होगा राइट आंसर। थोड़ा आप ध्यान से जरूर पढ़ लेना ऑप्शन वाइज, ठीक है। पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को जरूर आंसर करना चाहिए। आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ के जरूर आंसर कीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, वायलेट, यानी कि बैंगनी रंग के कारण वो मुरझाता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो बढ़ेंगे हम 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि
देखो आग बुझाने के लिए कौन सा गैस का इस्तेमाल किया जाता है? आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला गैस है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा देखो ऑप्शन बी जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और बहुत बार भी मैं ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो आग बुझाने के लिए यूज होता है। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप ऑप्शन वाइज डिस्कस मत करो। भाई ऑप्शन वाइज डिस्कस करता हूँ तब भी आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप खुद ही देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्योंकि मैं ऑप्शन वाइज डिस्कस करता हूँ, उसीलिए आप इतना आगे जा पाओगे। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है आप सभी को पता है, सबसे जहरीला गैस जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं हम 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर डज ब्लड प्यूरिफाइड, देखो मतलब रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है आपको बताना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ लंग्स कर देते हैं क्योंकि भाई देखो आपके राम सिंह की इसके गाइड वाले बुक में राम सिंह आंसर है, यानी कि फेफड़ा करके आंसर है। पर यहाँ ना मैंने शायद 3 दिन पहले ये क्वेश्चन बोला था कि राम सिंह के इसके गाइड में लंग्स है, पर लंग्स नहीं होगा, किडनी यानी कि गुर्दा होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ब्लड प्यूरिफाइड जो होता है यानी कि रक्त का शुद्धिकरण जो होता है वो किडनी में होता है। ठीक है, तो बढ़ते हम 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि क्वेश्चन हमको ये पूछा है कि देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मान के चलना इसी लेवल का आएगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट, मच्छर के काटने से कौन सा बीमारी होता है? तो मच्छर के काटने से जो होता है वो मलेरिया होता है। ठीक है, और पागल कुत्ते से काटने से जो होता है वो रेबिट्स होता है, इसका भी ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु डिस्कवर ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज जो होगा वो न्यूटन किया था। ठीक है, ग्रेविटी का खोज जो है वो न्यूटन ने किया था। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो आइंस्टाइन ने किया था। और टेलीफोन का आविष्कार डिस्कवर जो है वो ग्राहम बेल ने किया था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं हम 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर द प्राइमरी कलर, प्राथमिक रंग कौन कौन सा है आपको बताना है। तो प्राथमिक रंग जो होगा ऑप्शन डी जो बच्चे बोल रहे हो भाई, रेड ब्लू ग्रीन यानी कि लाल नीला और हरा होता है प्राथमिक रंग। कितनी बार करवा चुका हो और कितना इजी सा क्वेश्चन है आप खुद ही देख सकते हो। खामोखा आप डरते हो कि भाई जीडी का क्वेश्चन बहुत हार्ड आता है, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। तो बातें हम 29 नंबर क्वेश्चन की। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ह्यूमन टीथ, मानव शरीर में दांतों की संख्या कितना होता है आपको बताना है। तो दांतों की संख्या जो होता है वो 32 होता है। ठीक है, और हमारे चेहरे के अंदर कितना हड्डी रहता है वो होता है 14 हड्डी रहता है हमारे चेहरे के अंदर। ठीक है, तो बढ़ते हम आज की लास्ट क्वेश्चन की ओर। जाते जाते प्लीज यार एक एक लाइक कर देना, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, एक एक लाइक कर देना। और 2012 से लेकर 2019 तक जितना भी हमने ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सीरीज चलवाया जाके देख लेना जरूर। ठीक है, तो बढ़ते हम लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हेवी वाटर, भाई भारी जल का सूत्र क्या है आपको बताना है। तो भारी जल का सूत्र जो होगा ऑप्शन डी जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा, यानी कि भाई D2O होगा। ठीक है, और H2O जो होता है वो नॉर्मल जल का सूत्र होता है, इसका भी ध्यान रख लेना है। अगर आप भी चाहते हो कि हर शाम जब भी हम लाइव क्लास चलाते हैं तो उस टाइम आपको फोन में भी नोटिफिकेशन आए, तो जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है लाल कलर का उसको प्रेस करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे कर देना, ताकि हर शाम 8 बजे जब भी हम इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पे लाइव क्लास लेंगे तो उसी टाइम आपको तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा आपके फ़ोन में और लाइव क्लास का आप मज़ा ले सकोगे बिल्कुल फ्री में। ठीक है, और मैं सब बच्चों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ हर वीडियो में प्लीज़ एक एक लाइक करते हुए सब बच्चे चले जाना, प्लीज़ एक एक लाइक ज़रूर कर देना।